अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फार्मिंग प्रोटोकॉल। आजकल गर्मियों के मौसम में हीट स्ट्रेस की वजह से छोटे चूज़ों और बड़ी मुर्गियों के अंदर एक दूसरे को काटना और चूंच मारकर दूसरे चूजे को पीछे से जख्मी कर देना निहायत आम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में एक तो इस चीज़ का मुकम्मल हल आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ इसकी वजह क्या है कि किस वजह से चूजे एक दूसरे को काटते हैं। हालांकि छोटे होते में अगर आपने उनकी चूंच कटवाई भी हो तो फिर भी वो बड़े होकर एक दूसरे को काटने लग जाते हैं। तो इसकी वजह के ऊपर भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो निहायत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी नए फार्मर्स के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फार्मिंग के रिलेटेड इसी तरह की वीडियोस आप तक शेयर करेंगे। तो चलिए आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ वजह डिस्कस करना चाहूँगा कि मुर्गियाँ एक दूसरे को क्यों काटती हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर आपने छोटे होते चूज़े की जो 15 से 20 दिन के दरमियान उनकी चूंच कटवानी होती है, अगर आपने वो नहीं कटवाई तो इस वजह से चूज़े जब बड़े होकर मुर्गियाँ तैयार होती हैं या 2-3 माह के अरसे में पहुँचते हैं तो वो एक दूसरे को पीछे से मार के ज़ख्मी कर देते हैं। और जब वो एक चूज़े का ब्लड निकल आता है तो सारा फिर फ्लॉक जो आपका शेड का है वो उस चूज़े के पीछे लग के उसको मार के दम लेता है। और इसी तरह एक एक चूज़े को पकड़ के आपके फार्म के अंदर एक एक दिन के अंदर तकरीबन 400-500 तक मोर्टेलिटी आसानी के साथ हो सकती है। चूज़ों के काटने का दूसरा फैक्टर है कि अगर आपने उनकी चूंच भी कटवाई थी लेकिन फिर भी वो बड़े होकर एक दूसरे को काटने लग गए हैं तो इसका जो दूसरा फैक्टर है वो है स्ट्रेस। गर्मियों के अंदर खासतौर पर जब चूजे शेड के अंदर होते हैं और शेड में टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी में स्ट्रेस की वजह से चूजे एक दूसरे के पीछे लगते हैं, एक दूसरे को भागते भागते एक दूसरे को मारते हैं। और इसी वजह से अगर एक चूजे का ब्लड निकल आता है तो वो फिर उसके पीछे लग के और ये चूंच मारने का अमल स्टार्ट कर देते हैं और पूरे शेड के अंदर चूज़ों को पीछे से मार मार के जख्मी किया जाता है। ये तो थी वजूहात। अब इसके हल के बारे में बात करते हैं कि एक तो जब भी आपने छोटा फ्लॉक डालना है तो 15 दिन के पहले पहले आपने चूज़ों की चूंच लाजमी कटवानी है। अब अगर आपने बड़े चूज़े ख़रीदे हैं 2 माह के या 3 माह के अंडों के पर्पज़ के लिए तो उसमें आप अब इसको कैसे रोक सकते हैं। उसमें आप चूंच बिल्कुल भी नहीं कटवाएंगे क्योंकि अगर आपने बड़े चूज़े की चूंच कटवा दी तो उसका वेट गेन वहाँ पर रुक जाएगा, उसके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगी। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, सबसे पहला जो अमल है वो ये है कि जिस चूज़े को सब ने ज़ख्मी किया है, जिस चूज़े के पीछे से ब्लड निकला है या उसके परों पर अगर ब्लड लगा हुआ है तो उन चूज़ों को आपने शेड के अंदर से ढूंढ के सेपरेट कर लेना है बाकी शेड से। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि चूज़े जब ब्लड नहीं देखेंगे तो एक दूसरे के पीछे नहीं भागेंगे। अब इसके बाद दूसरा हल मेडिकली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद देसी तरीका भी आपको बताऊंगा कि मेडिकली आपने विटामिन ए और विटामिन सी ये लाजमी उनकी खुराक के अंदर ऐड करें। अब आप दोस्त पूछेंगे कि कैसे हम इनको लेकर आएँ, तो इसका बेहतरीन हल है वाइटासोल के। आप अपने शेड के अंदर वाइटासोल ले आएँ, उसके अंदर तमाम विटामिन इसेंशियल जो ज़रूरी हैं मुर्गियों के अंदर वो उनको चाहिए जो होते हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो वो आप वाइटासोल ले आएँ, पानी के अंदर मिला कर दें। इससे चूज़ों के अंदर जब स्ट्रेस में कमी आएगी, चूज़ों के अंदर विटामिन इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होंगे तो चूज़े एक दूसरे को काटना बिल्कुल भी बंद कर देंगे। अब तीसरा जो एक देसी तरीका है जो कि फार्म्स पर अप्लाई होता है और इसका काफ़ी जो मौसर जो है वो नतीजा नज़र आता है फार्म्स के अंदर, वो ये है कि पेठा कद्दू का इस्तेमाल अगर आप अपने फ्लॉक के अंदर करें। अब ये इस्तेमाल आपने कैसे करना है कि जब भी आपके शेड के अंदर चूज़े एक दूसरे को काटना शुरू हो जाएं तो उसमें आपने पेठा कद्दू का इस्तेमाल करना है। उसको काट के चूज़ों के आगे रखना है। एक दिन के अंदर तकरीबन 3 से 4 मरतबा आप उसको काट के मुर्गियों के आगे अगर रखेंगे तो वो एक दूसरे को नोचना बंद कर देंगी। वो बिल्कुल ही उनका ध्यान एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ जब चला जाएगा तो उनके अंदर ये चूज़ों का एक दूसरे को काटना जो है ये बंद हो सकता है। और इसके साथ साथ सब्ज़ा जिसमें पालक का इस्तेमाल आप अपने शेड के अंदर कर सकते हैं कि जिससे चूज़ों का ध्यान जब बटेगा तो उनके अंदर जो एक दूसरे को काटने का जो अमल है इससे उनको हिफाजत मिल सकती है और आपका शेड जो है वो बच सकता है। तो इसका जो बेहतरीन हल है वो यही है कि जो आपके चूज़े इफेक्टेड हैं उनको साइड पे करके उनको पायोडीन वगैरह लगा के उनका जो ज़ख़म है वो सही करें और बाकी फ्लॉक के अंदर इंशाल्लाह वो चूज़े एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो छोटा सा जो टॉपिक था आपको पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।